वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एगेथा ऑल अलोंग सीरीज के अ, 2 एपिसोड्स के बारे में जो मैंने देखे 5 और 6। तो फाइनली रिवील कर दिया गया है कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। बिली मैक्सिमॉफ है उस लड़के की आइडेंटिटी जो मिस्टीरियस करेक्टर है। और और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था इन दोनों एपिसोड्स में, जैसे कि वांडा विजन में जो फेक पिएत्रो बना बना था उसके एगेथा के कंट्रोल में आके, उस बंदे से भी बात की गई। हमें इस मिस्टीरियस कैरेक्टर का पास दिखाया गया कि कैसे वेस्ट व्यू जब अपने अंदर ले रही थी वांडा, इसका एक्सीडेंट हुआ और जब वो वापस आया तो वो एक अजीब सी फीलिंग के साथ वापस आया। उसको अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं था। मतलब काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे दोनों। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये पेड्रो वाली चीज ही लगी मुझे कि उसको दिखाया। और बाकी और उसने जैसे बताया कि मेरे सर के अंदर चली गई थी, वो कंट्रोल कर रही थी और स्पार्की को भी उसी ने जहर दिया, वो वाला। मतलब काफी चीजें इसमें रिवील हुई जो उस टाइम नहीं हुई थी। और इसमें काफी मजेदार थी, जैसे फिफ्थ के एंड में बिल्कुल वो दलदल में फेंक देता है एगेथा को और 2 और विचेस को, वो करेक्टर बिली का। और उसके बाद जैसे ही 6th एपिसोड स्टार्ट होता है, आप हुक्ड हो जाते हो। और बहुत ही मतलब इनिशियल एपिसोड्स जब इसके आए थे गेथा ऑल अलोंग के, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मार्वल के जो वर्स्ट पैच जो पैच अभी तक चल रहा था वो वाला, कि जिसका जो थॉर लव एंड थंडर वाला पैच था, उसमें भी मैंने काफी मार्वल को बोला कि मार्वल अभी भी है और मार्वल प्रूव कर रहा है उसको और सीरियस लेके जा रहा है आगे आगे था ऑल अलोंग को। बट आई विल एडमिट कि मुझे जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे गेथा ऑल अलोंग के, वो इतने समझ नहीं आए इन द सेंस मजा नहीं आया, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रही थी कि हाँ ठीक है। बट अब से लेके लास्ट एपिसोड तक मेरे को लग रहा है ये बहुत ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स लाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। बाकी यही थे मेरे थॉट्स गेथा ऑल अलोंग के एपिसोड 5 और 6 को लेके। तुम बताना कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के ट्रेलर के बारे में। सिंघम अगेन मूवी का जो ट्रेलर आया है वो काफी लंबा है, और हिस्ट्री में बॉलीवुड मूवीज की हिस्ट्री में सबसे लंबा ट्रेलर है वो, 5 मिनट का। मैंने उस पे क्लिक किया, मैंने उसका वो नहीं देखा था ड्यूरेशन की कितना है। और मैंने बीच में मैं देखे जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और बीच में मुझे फील हुआ इट्स मतलब टू लॉन्ग, जब तक मैंने टाइम नहीं देखा था कि कितना लंबा है। तो मतलब बीच में मेरे को बोर सा होने लग गया कि ये चलता जा रहा है, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। तुम्हें भी ट्रेलर्स देख देख के आइडिया लग जाता ना कि हाँ 3 मिनट मार्क टच करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, अब आएगा टाइटल, अब आएगा। खत्म हो ही नहीं रहा। फिर मैं क्लिक करके देखा 5 मिनट का ट्रेलर। फिर मैंने उसको शुरुआत से करके देखा और अच्छे से देखा। और रामायण का जो एंगल है वो मुझे थोड़ा खास पसंद नहीं आया, कि बेकार में इसमें रामायण क्यों घुसानी है। बाकी देखो, बाकी मूवी आएगी जब पता चलेगा कि क्या क्या है क्या नहीं। बाकी मुझे ट्रेलर तो काफी लॉन्ग लगा, बीच में बोर भी फील होने लग गया था कि चले जा रहा है। अर्जुन कपूर का जो शॉट्स थे वो मेरे को बिल्कुल ही ऐसा लगा कि कोई और एक्टर है। अर्जुन कपूर रिकग्नाइजेबल ही नहीं था। जो भी उसके शॉट्स थे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब उनका करेक्टर। तो देखते हैं, जब मूवी आएगी जब पता चलेगा। मूवी आ रही है दिवाली पे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सिंघम अगेन के ट्रेलर के साथ ही रिलीज होने वाला ट्रेलर मूवी, उसी के साथ रिलीज होने वाली मूवी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में।
भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर है वो काफी, अब मैं क्या बोलूं यार, क्योंकि जब 2 आई थी ना, ठीक है, 2 बिल्कुल लॉकडाउन जस्ट खुला ही था, उसके बाद आई इसलिए हिट चली गई, वरना सच बताऊं अब ये जो ओजी भूल भुलैया है प्रियदर्शन सर की, उसका ही मतलब आईपी लेके खराब कर रहे हैं उसको। ऑनेस्टली मेरे को सेकंड भी इतनी खास पसंद नहीं आई थी, और थर्ड का ट्रेलर भी खास नहीं लग रहा। हम्म, अपना एक लास्ट वाला थोड़ा सही था, जो भूल भुलैया 3 के टाइटल के बाद सीन आता है जिसमें कार्तिक आर्यन ऐसे हट करके भाग जाता है। वो वाला सीन का थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू का बीच में एक शॉट आया जहाँ पे विद्या बालन मैम और माधुरी दीक्षित मैम दोनों ऐसे अमी जे तुम्हार वो वाला एक मतलब डांस कर रहे हैं, तो एक सॉन्ग भी होगा जो तुम्हें नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा। बाकी तो कुछ खास नहीं था। अब पिछली मूवी में, सेकंड मूवी में वाइट थे राजपाल यादव, और इसमें येलो, मतलब अलग शेड्स बदलती जा रही हैं। अब एक चीज है जो बचा सकती है इस मूवी को, वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अगर आ गए तो सारी टिकट्स सेल हो जाएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार को, क्योंकि बोला भी था अनीस बाज़मी सर ने कि मैंने 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं इसके। अब उनमें से एक क्लाइमैक्स में शायद अक्षय सर भी हो सकते हैं, जो मूवी के लिए फाइनल हुआ हो। तो अगर अक्षय सर आ गए तो क्रेजी हो जाएगा, वरना कुछ खास लग नहीं रहा थर्ड मूवी में। ये मेरे थॉट्स थे, हो सकता है तुम इसके लिए एक्साइटेड हो। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं एक चीज, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3, कौन किसका ट्रेलर और कौन सी मूवी तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो प्लीज जाओ कमेंट्स में और मुझे बताओ कि तुम टीम सिंघम अगेन हो या भूल भुलैया 3। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सीटाडेल हनी बनी के ट्रेलर के बारे में। सीटाडेल हनी बनी इज अ सीरीज जो सीटाडेल के वर्ल्ड से आ रही है। सीटाडेल जो प्रियंका चोपड़ा मैम की रिलीज हुई थी, उसमें जो था सीटाडेल, वो ओरिजिनल वाली मैंने नहीं देखी है, तो मैं तुम्हें वो वाला एक आय नहीं दे पाऊंगा कि कंपैरिजन में कौन सा मतलब ऐसा लगा कि, बट ये बता सकता हूँ ये सही था। इंडियन वाली सीटाडेल हनी बनी का सही था। जब मुझे पता चला कि ये अपने सीटाडेल जो ओरिजिनल थी उसी के साथ उसका उसी का काउंटर पार्ट इंडियन वर्जन रिलीज करने की बातें चल रही हैं या शूटिंग चल रही है, तो मुझे लगा उसी को ये उठाएंगे स्टोरी एंड डाल देंगे। ओरिजिनल सही में मेरे को ये लगा था, पर स्टोरी ओरिजिनल है। स्टोरी काफी अच्छी लग रही है, और एक शॉट में इसका बताना चाहूंगा। सबसे पहले शॉट्स पे बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे लगे मेरे को। एक शॉट में बताना चाहूंगा जिसमें वो समैंथा मैम ऐसे करके ना एक बच्ची को बॉक्स में बंद कर रहे होते हैं। वो करेक्टर एक बच्ची को बॉक्स में बंद कर रहा होता है कि हाँ तुम बाहर नहीं निकलोगी, ऐसे ऐसे है। और कुछ लोग आए होते हैं, उस सीन ने मेरे को 2 सीन्स की याद दिलाई। एक तो पहला जब फास्ट एंड फ्यूरियस में वो बच्चे को हेडफोन लगाता है, और हेडफोन लगाता है फास्ट एंड फ्यूरियस 5 आई गेस। अगर मैं गलत हूँ तो तुम बता ही देना मेरे को। बट फास्ट एंड फ्यूरियस का ही एक सीन है जिसमें वो बच्चे को वॉकमैन देता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो गोलियों की आवाज से, और फाइटिंग सीन होता है। और बॉक्स में बंद करने से मेरे को दूसरा सीन याद आया फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में, जब वो एकदम से स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, उसको बॉक्स में बंद करते हैं कि कोई आने वाला है, पर बाद में पता चलता है उन्हीं के फ्रेंड्स आए हैं। तो उस सीन की एक मुझे याद दिलाई, इन 2 सीन्स की उसने याद दिलाई। बाकी ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा था।
वरुण धवन का करेक्टर थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है सीरियस टाइप। और बाकी एक फनी सीन भी था। एक बीच में वो रोड पे खड़े होके लड़ते हैं, तू मारना, वो वाला बहुत सही सीन होता है। और एक सीन होता है जिसमें वही जो बच्ची की बात कर रहा हूँ मैं, वही बोलती है कि जब से स्टार्ट हुआ है कोई ना कोई मर ही जा रहा है, कोई ना कोई मर ही जा रहा है, आई एम जस्ट अ किड यू नो। तो मतलब वो वाला डायलॉग भी बड़ा सही लगा मुझे। खैर, बच्चों की बात चली है तो तुम्हें पता ही है कि राज एंड डीके की सीरीज में तो बच्चों ने क्या क्या बोला है। सो सिकंदर मूवी की हमने बात की थी पिछले पॉडकास्ट में, और अब ये सामने आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के द्वारा ये भी कंफर्म हो चुका है कि शायद किक टू आए। किक टू कैसे आएगी, क्योंकि जो सिकंदर मूवी के डायरेक्टर है वही, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है इट वाज अ ग्रेट किक टू फोटोशूट, हैशटैग सिकंदर ऐसे करके। तो एक तरह से उन्होंने ये भी हिंट किया है कि किक टू आएगी। अब कब तक आएगी, क्योंकि ये फोटोशूट ही था पोस्टर्स वगैरह के लिए, तो कब तक आएगी वो तो कहना मुश्किल है, पर आएगी जरूर। ये एक तरह से हिंट मिल चुकी है उस इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा। बाकी यही था आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।